कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज और जीन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैंने आपको पहला चैप्टर भौतिक जगत पूरे डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने देसी तरीका से, ना कि एकदम बहुत बड़ा बड़ा डेंग हाथ करके पढ़ा देना, वो नहीं भैया। मैं सीधा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एनसीईआरटी के आधारित जो टॉपिक होते हैं वो पढ़ाता हूँ, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पढ़ाता हूँ। बाकी मुझे फालतू से इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर में आज पढ़ाने वाला हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक और मापन। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मैं अच्छे तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक और मापन। क्या है चैप्टर का नाम भैया? मात्रक एवं मापन। मात्रक मतलब क्या होता है? मात्रक मतलब क्या होता है? मात्रक मतलब यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। एंड मापन यानी नापना। मापन, इसको नापन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मापन क्या है? मापन जुट के नापन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाप करना सीधा, जैसे जाते हैं मिल या कोई भी गांव वाले जो होंगे मिल जाते होंगे, कहते होंगे कि हमको तेल दीजिए भाई, तो तेल देने, सरसों का तेल दीजिए हमको 2 लीटर, तो वो लीटर में नापता है। तो लीटर जो हुआ वो मापन हुआ, और जो मापने क्या करके माप रहा है? लीटर में माप रहा है, तो वो मापन यानी कि नापना, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजर करना, यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यह हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मात्रक एवं मापन के नेक्स्ट सेशन, मतलब मात्रक एवं मापन के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहला चैप्टर का नाम लिख देते हैं, ठीक है, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन में हम जाने कि मात्रक तो हम समझ गए कि किसी भी चीज को मात्रक के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे यह हमारा कपड़ा है, तो यह मीटर में, ठीक है। आप जब कपड़ा लाने जाते हो, कोई जैसे स्कूल में जब आप नाम लिखाया होंगे तो कहता है कि आप स्कूल ड्रेस पहन के आइए, स्कूल से पैसा भी आता है कि स्कूल ड्रेस सिलवा लेना। तो जब सिलाने जाते हो भैया, जब कपड़ा लेने जाते हो, तो आप कहते हो कि इतना मीटर कपड़ा दीजिए मेरे नापी से, ठीक है, मेरे साइज के हिसाब से। तो मेरे साइज के हिसाब से नापता है, तो वो किस रूप में नापता है? तो मीटर के रूप में नापता है, तो वो हमारा मात्रक होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि आदि काल में, ठीक है, आदि मानव जब रहते थे, तो उस समय तो कुछ हमारा विकसित तो हुआ नहीं था, कोई मात्रक भी नहीं था। तो पहले क्या चलता था? हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। खैर, अब हम पहले जान लेते हैं कि मात्रक तो हम जान लिए कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक की आवश्यकता क्यों हुई? तो भाई साहब, मात्रक की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि जब, जैसे हम मान लो 1 किलो, जैसे अभी मान लो आलू लाते हैं, 1 किलो आलू, और दूसरा कोई ला रहा है, या फिर सिंपली समझो ना, जैसे 1 किलो आलू तुमको जरूरत है, आलू नहीं है, पड़ोस से मांग लो, कहो कि हमको आलू चाहिए, तो वो मान के चलो 900 ग्राम दे रहा है, तो वो कहेगा कि तुम हमको 900 ग्राम वापस दे देना, ठीक है, और तुम उसको 800 ग्राम देगा, तो दोनों में लड़ाई होगा कि नहीं? तो देखो कितना आवश्यकता हो रहा है मात्रा की, ठीक है। यानी कि मात्रक अगर नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तुओं को बराबर माप नहीं सकते, और उसमें हमें कोई परेशानी भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए मात्रक क्या हुआ? आवश्यकता पड़ा। रोटी, कपड़ा और अनाज, तीनों को पूर्ति करने के लिए क्या चीज चाहिए? रोटी, कपड़ा और अनाज हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन तीनों को जब हमको पूर्ति करना होता है तो हमें मात्रक की बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। पहले वस्तु प्रणाली चलता था, जैसे कोई भी चावल है, तुम्हारे पास चावल है और हमारे पास धान है, ठीक, हमारे पास आटा है, तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास आटा है।
तो तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास आटा है, ठीक है। तो हम कहेंगे तुम हमको थोड़ा सा चावल दे दो, 1 कंटेनर, हम तुमको 1 कंटेनर आटा दे देंगे। तो ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। किसी भी व्यक्ति को वैसा प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु लेन देन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। और ये हमारा पहले चल ही चुका है, धीरे धीरे विकसित हुआ। तो हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित हुआ। तब ये जाकर क्या हुआ, मात्रक बने, देन रुपया वगैरह यूज करने लगे, और किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम सारा हम यूज करने लगे, एम्पियर, सारा कैंडिला वगैरह यूज होता है। तो पहले तो नहीं था, धीरे धीरे विकसित हुआ। तो वही बात है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ उससे उससे क्या हुआ, हमारा मात्रक प्रणाली विस्तृत हो गया। तो मात्रक प्रणाली जो होता है, ठीक है, मात्रक प्रणाली को आप जानते हैं। मात्रक प्रणाली, मात्रक प्रणाली, ठीक है। तो मात्रक प्रणाली क्या हुआ, विकसित हुआ। मात्रक प्रणाली जो होते हैं ना, मेनली क्या हुआ, 3 टाइप्स के बने। कितने टाइप्स के बने, 3 टाइप्स के, 3 हुए। कौन कौन, तो सीजीएस जो हमारा किसमें, कहा, हमारा सीजीएस, ठीक है, सीजीएस। और जो ब्रिटेन में कहाँ बना, कहाँ का प्रणाली है ये, ब्रिटेन की प्रणाली है सीजीएस। और दूसरा हमारा है क्या चीज, फुट पाउंड सेकेंड। तीसरा हमारा एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। 3 प्रणाली बने। कौन कौन प्रणाली बने, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। जिसका सीजीएस का अर्थ क्या होता है, सीजीएस का अर्थ होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक। और एफपीएस मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। सीजीएस प्रणाली कहाँ से आया, तो ब्रिटेन में लागू हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में लागू हुआ था। ब्रिटेन के लोग क्या करते थे कि लंबाई को, किसको, तो लंबाई को क्या करता था, सेंटीमीटर में नाप देता था, ठीक है। लंबाई को किस में नाप देता था, सेंटीमीटर में। और हमारा जो वजन है, यानी लंबाई और द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को किसमें, ग्राम में, और समय को सेकंड में नाप देता था ब्रिटेन के लोग। उसको हम क्या कह दिए, उसको हम कह दिए सीजीएस प्रणाली, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरा एफपीएस जो हमारा फ्रेंच में लागू हुआ था, ठीक है। इसको फ्रेंच से लोग क्या करते थे कि लंबाई को फुट में नाप देता था, और द्रव्यमान को पाउंड में नाप देता था, और समय को सेकंड में नाप देता था, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ पाउंड वगैरह यूज होता है, कहीं ना कहीं अभी भी यूज होता है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या चीज है, एमकेएस। एमकेएस मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, जो कि हम अभी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए, ये 3 तो मात्रक ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मान लो सीजीएस प्रणाली एक देश यूज कर लिए, ठीक। एफपीएस हमारा प्रणाली जो है एक देश यूज कर लिया, एमकेएस एक देश यूज कर लिया, लेकिन इसमें क्या होता था ना कि मजा नहीं आता था नापने में। तो क्या हुआ कि फ्रांस के पेरिस के स्थान पे एक नाम था सेवरस, वहां पे मीटिंग कराया गया। क्या चीज किया गया, मीटिंग किया गया कि ऐसा प्रणाली बनाइए जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय, यानी पूरे वर्ल्ड में यूज हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या चीज बना, एसआई यूनिट बना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। मात्रक बीमा
और मात्रक के संकेत उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इधर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला लंबाई का। ठीक है, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई यानी कि क्या कहते हैं, लेंथ। तो लेंथ का जो बीमा होता है उसको हम एल से दर्शाते हैं। किससे? एल से। कोई दिक्कत? उसको हम किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? उसको हम किससे दर्शाते हैं भैया? तो एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? तो एल से दर्शाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर, जिसको हम इंडिकेट किससे करते हैं? एम से। इसका संकेत क्या होता है? एम होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए चलते हैं सेकंड में। सेकंड हम लेते हैं द्रव्यमान को। किसको लेते हैं? तो द्रव्यमान। द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो हमारा बीमा जो होता है, याद रखिएगा, एम होता है। क्या होता है? मास जिसको कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको मास कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मास। इसका बीमा होता है। और द्रव्यमान को हमेशा किसमें करते हैं? किसमें? इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। किलोग्राम क्या होगा? तो किलोग्राम। ठीक है, याद रखना, किलोग्राम। यानी कि इसको हम इंडिकेट किससे करेंगे? केएम से। ठीक है, तीसरा याद रखना। ठीक है, तीसरा याद रखना क्या चीज? तीसरा याद रखना समय को। किसको? तो समय को। तो समय का जो बीमा होगा क्या होगा? टी होगा, टाइम। टी से इंडिकेट करेंगे। कोई दिक्कत? और इसको हम किसमें नापते हैं? मात्रक इसका क्या है? सेकेंड। हमेशा सेकेंड में ही नापते हैं, सेकेंड। ठीक है, जिसका हम क्या करेंगे? एस से इंडिकेट करेंगे। चौथा चलते हैं। चौथा हम चलेंगे किसमें? विद्युत धारा को। चौथा हमारा क्या होता है? धारा या विद्युत धारा? विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम किसमें अति करते हैं? इंडिकेट। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, आई। ठीक है, आई से। और इसको हम किसमें नापते हैं? तो एम्पियर में। एम्पियर। एम्पियर में। ठीक है, एएमपी। कोई दिक्कत? पांचवा चलते हैं। पांचवा हम लेते हैं किसको? पांचवा हम किसको लेंगे भैया? तो तापमान को। पांचवा हो जाएगा हमारा क्या चीज? तापमान। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? तापमान। तापमान को हम किसमें नापते हैं? किसमें? इसका बीमा क्या होगा? तो इसका बीमा होता है दो। एक होता है थीटा और एक होता है के, जिसको हम केल्विन कहते हैं। एक के होता है तो इसमें के ही पढ़ते हैं, और एक थीटा भी होता है। ठीक है, थीटा। दोनों से इसको इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत? तो तापमान का जो मात्रक होगा क्या होगा? तापमान का मात्रक क्या हो जाएगा भैया? तो केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन। इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? के से। के से इंडिकेट करेंगे। कोई दिक्कत? के से इंडिकेट करेंगे। एम्पियर को हम ए से इंडिकेट करते हैं शॉर्ट में। ठीक है, छठा हम चलते हैं। छठा यानी कि ज्योति तीव्रता। छठा हमारा क्या चीज है? तो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है, छठा हमारा क्या है? ज्योति तीव्रता, जिसका जो बीमा होगा क्या चीज होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बीमा सी। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडिला। कैंडिला। ठीक है, कैंडिला। और इसको हम किससे करेंगे? तो सीडी से। सीडी से कैंडिला। ठीक है, सातवां हमारा क्या चीज है? पदार्थ की मात्रा। सातवां हमारा क्या चीज है? तो पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, जिसका बीमा क्या होता है? इसका कोई बीमा नहीं होता। इसका बीमा इसलिए नहीं होता क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या चीज? यह जो होता है केमिस्ट्री से आया। केमिस्ट्री से आया, तो इसको हम फिजिक्स में क्या जगह देंगे? केमिस्ट्री को चीज, कोई भी चीज है केमिस्ट्री का, उसको हम फिजिक्स में क्या जगह देंगे? नहीं देंगे जगह। इसलिए उसका कोई बीमा नहीं। ठीक है, उसका कोई बीमा नहीं। इसका कोई बीमा नहीं। कटन फूटी। तो पदार्थ की मात्रा को हम किसमें? इसका मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। इसको MOLE इस तरह इसको, या फिर मोल को हम इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं। और इसका जो साइन हो जाता है हमारा क्या होता है? इसका जो साइन हो जाता है N होता है। N साइन क्या होता है? इसका N होता है। ठीक है, इसका जो साइन होता है क्या होता है?
एन होता है। तो ये था हमारा क्या चीज, एम के एस यानी एस आई यूनिट हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो वो हो गया हमारा 7 हमारा क्या चीज, एस आई यूनिट। तो सारा याद रखिएगा, लंबाई का बीमा क्या होगा, एल होगा, और मीटर इसका मात्रक, और उसका संकेत क्या हो जाएगा, एम। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, मास यानी कि एम, और इसका जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, यानी कि किलोग्राम यानी कि किलोग्राम होगा यहाँ पे भाई, किलोग्राम होगा, सॉरी किलोग्राम होगा, केजी। ठीक है, केजी होगा। ठीक, और समय का क्या हो जाएगा, टी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, और चौथा हमारा क्या है, विद्युत धारा जैसे कि आई, इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर यानी कि ए। तापमान का हो जाएगा के, इसका हो जाएगा केल्विन, उसको इंडिकेट करेंगे के से। छठा हमारा ज्योति तीव्रता, जिसको हम सी से इंडिकेट करेंगे, जिसका होता है मात्रक कैंडिला, और इसको सीडी से इंडिकेट करते हैं। सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, जिसका कोई जगह नहीं है भाई फिजिक्स में, क्योंकि ये केमिस्ट्री से आया है, इसलिए इसका कोई बीमा नहीं। और इसका जो मात्रक है हमारा मोल है, और इसको इंडिकेट करते हैं एन से। ठीक है, इतना ही पढ़ना था इसमें, क्या चीज, एसआई यूनिट में। तो अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको बताता हूँ, पहला मैंने आपको बताया क्या चीज, मूल मात्रा यानी कि फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं 7 होते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, 7 होते हैं, मैंने बता ही दिया सारा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं पूरक मात्रक को देखते हैं। पूरक मात्रक दूसरा हमारा क्या है, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक, सप्लीमेंट्री यूनिट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारा क्या चीज, एक हमारा होता है क्या, तो कौन मात्रक। ठीक, और दूसरा हमारा क्या चीज होता है, घन कोण मात्रक। ठीक है, ये 2 कौन होते हैं। पूरक मात्रक क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं। कौन मात्रक होता है, दूसरा होता है घन कोण मात्रक। तो ये दोनों कोणों में क्या होता है, सिंपली आप जानिए कि 2 कोई भी एंगल होते हैं, उसमें 2 या 2 कोण के बीच मतलब बनता है ना, तो कोण मात्रक होता है। और 3 कोणों के बीच बनता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, घन कोण मात्रक। तो इसमें जब इस तरह से बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, WD ओमेगा से इसको इंडिकेट करते हैं। ये सब मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास जब दूंगा ना, उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, विस्तृत रूप से बताऊंगा। ठीक है, विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अब चलिए चलते हैं थर्ड टाइप्स को हम देखते हैं, जिसका नाम हमारा है डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक बहुत ही सिंपल है। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि वैसा मात्रक जो किसी ना किसी रूप से दूसरे मात्रकों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, दूसरे पर क्या होते हैं, खड़े होते हैं, अपने पे निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको डिराइव्ड यूनिट बताता हूँ। तीसरा जो टाइप्स हमारा है व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट, उसको देखते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, देखो व्युत्पन्न मात्रक का तुम सीधा समझो तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो वैसा मात्रक या वैसा मतलब मात्रक जो होता है जो मूल मात्रक पे निर्भर हो। जो 7 हमारा जो मूल मात्रक है ना, और 2 हमारा कौन और हमारा कौन सा कौन हो गया और घन कौन हो गया। ठीक है, मैंने एक चीज आपको पहले छोड़ दिया बताना कि कौन का जो एसआई मात्रक जो होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा कि कौन का जो एसआई मात्रक जो होता है, याद रखिएगा रेडियन होता है। क्या चीज होता है, रेडियन। कौन का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो रेडियन होता है। और दूसरा हमारा है क्या चीज, पहला हमारा क्या चीज है, कौन, जिसका जो एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और दूसरा जो होता है हमारा क्या चीज, घन कौन, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, अस्टेरेडियन।
ठीक है, अस्टेरेडियन। तो ये हो गया इसका क्या चीज, मात्रक हुआ। याद रखिएगा कौन का जो मात्रक होगा हमारा क्या होगा, रेडियन होगा, और घन कौन का क्या होगा, अस्टेरेडियन। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं, अब चलते हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में जानते हैं। तो वैसा मात्रक जो क्या हो, मूल मात्रक पे क्या हो, निर्भर हो। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बेग, बेग को लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बेग का एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे बेग है, तो बेग एक व्युत्पन्न मात्रक है। कैसे? क्योंकि बेग जो है ना, इसका जो बीमा या फिर इसका जो मात्रक निकालेंगे तो वो हमारा क्या किस पे निर्भर होगा, हमारा मूल मात्रक पे। कैसे? तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उससे हम क्या कर लेंगे, मात्रक इसका इजीली निकाल लेंगे। तो बेग का जो होता है फॉर्मूला, विस्थापन बटे समय। बेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटे समय। बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन किसका मतलब, विस्थापन मतलब क्या होता है, यानी लंबाई यानी दूरी, ठीक है। तो हम उसको किस में नापते हैं, एम से यानी कि मीटर, और समय को तो एस से नापते हैं यानी कि मीटर पर सेकंड। बेग का जो एसआई मात्रक, एस मात्रक जो हुआ हमारा क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब चलिए चलते हैं बेग का निकाल रहे थे, बल का निकालते हैं, ठीक है। तो बल का जो फॉर्मूला होता है क्या चीज, बल का होता है हमारा द्रव्यमान और गुना क्या होता है, त्वरण, ठीक है, त्वरण। तो द्रव्यमान तो खुद हमारा क्या चीज है, मात्रक है, तो द्रव्यमान को द्रव्यमान ही लिखेंगे, कोई दिक्कत। और गुना त्वरण का फॉर्मूला आप जानते होंगे, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, बेग बटे समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, बेग बटे समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, बेग बटे समय, ठीक। अब बेग का फॉर्मूला यहाँ क्या निकला, विस्थापन बटे समय, जानते ही होंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान लिख लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत, द्रव्यमान अगुना बेग का जो फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय अगुना समय, क्योंकि नीचे में समय है तो समय क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो अब द्रव्यमान का जो मात्रक होगा क्या चीज होता है, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी, कोई दिक्कत। और विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर। और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर। तो देखो इसको हम आधुनिक मात्रक के रूप में लिखे तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, केजी मीटर सेकंड पे -2। इस तरह हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। ये हमारा आधुनिक मात्रक हुआ, ठीक है। इस तरह हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो बेग होता है हमारा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। बल भी क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। जो भी निकलता है हमारा क्या चीज होता है, मूल मात्रक के रूप में। मीटर भी हमारा क्या मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है, बेग हमारा व्युत्पन्न मात्रक, समय हमारा क्या चीज है, समय तो हमारा मात्रक है ही, ठीक है। और द्रव्यमान तो हमारा मात्रक है ही। तो यही सब हमको पढ़ना होता है, क्या चीज इसमें हमें पढ़ना होता है। ये सब हमारा बेसिक नॉलेज है। अभी मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तृत आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहीं तक पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।